किशोर न्याय बोर्ड में आई और किशोर न्याय बोर्ड के बाद में फिर वो बालक कल्याण समिति वहाँ पहुँची, वहाँ कार्य किया उन्होंने और आज हमारे बीच में वो बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में हैं। हमारे दीदी बच्चों के ऊपर जो एक्ट बने हैं उनके बारे में उनको अधिक नॉलेज है, ये उनका परिचय था। कुछ परिचय मैडम जो बता रही थी वो आधा इधर था। तिवारी जी हैं, सहायक प्राध्यापक श्री योगेश्वर सिन्हा सर जी, डॉक्टर जी.डी. मानिकपुरी सर, श्री रुपेश डहरिया सर, श्रीमती नंदनी वर्मा मैडम जी, श्री संगीता अग्रवाल जी। महाविद्यालय तो बहुत हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये ऐसा विद्यालय है जहाँ हम जीवन कैसे जिए इसके बारे में सिखाया जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों का स्किल जिसमें आप चाहते हैं कि आपके अंदर कौन सी प्रतिभा छुपी हुई उसे भी निखारने का काम यहाँ किया जाता है। ये मैंने देखा है क्योंकि लक्ष्मी नारायण साहू जी जो बैठे हैं वो मेरा छोटा भाई है, तो उसके माध्यम से मुझे जानकारी मिलते रहती है कि किस प्रकार से यहाँ गोबर को, जो हम लोग बहुत कम ऐसा छी बोलते हैं प्राय है ना, ऐसे बोलते नहीं छी गोबर को हाथ लगाएगा, खासकर लड़कियाँ ऐसा करती थोड़ा सा कि नहीं छी गोबर दुर्गा का। उससे अगर कोई चीज़ें बढ़ रही है, गोबर से दिया बनाने का काम चल रहा है जिसको केवल एक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है गाँव में, वो चीज़ें वो यहाँ सिखाई जा रही हैं। लकड़ी से आप लोगों के लिए जो अभी मैं देख रही थी भाई कुछ ही दिनों में मेरे को दिखाया कि मोबाइल रखने का स्टैंड बनाया जा रहा है, वो भी देखी मैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है और बहुत अच्छी बात है कि आप इस महाविद्यालय के छात्रा हैं, यहाँ सीखने के लिए आप बैठे हैं। मैं ये 2 लाइन बोलना चाहूँगी, उसके बाद में अपनी बातों को यहाँ रखूँगी। जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, जीवन जीना इतना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जब हम छोटे होते हैं तो हमें एक चीज़ें बार बार रटता घुटता वही चीज़ें बताई जाती हैं कि तुम बेटी हो, तुम बेटी हो, तुम बेटी हो, और बेटों को तुम लड़के हो। बेटियों को बचपन से एक ही चीज बोल के डराया जाता है, बेटी हो, जैसे ही आप 5-7 साल की बेटी हो घर से बाहर 6 बजे के बाद नहीं जाना है, आपको थोड़ा सा हो गया है, अच्छा हो गया है आपको कि निकल सकते हैं और हम डांट सकते हैं अपने मम्मी पापा को, लेकिन फिर भी बचपन से हमें बताया जाता है कि बेटियों को 6 बजे के बाद, शाम होने के बाद बाहर नहीं जाना, 8 बजे के बाद बाहर नहीं जानी है। क्यों? क्योंकि तुम बेटी हो। तो कभी कभी मुझे भी लगता था क्या मैं बेटी हो के बहुत बड़ा पाप कर डाली क्या? क्यों मेरे भाई को जाने की इजाजत है, मुझे क्यों नहीं? एक क्वेश्चन चलता था मन दिमाग में कि मैं क्यों बाहर नहीं जा सकती? भाई सारी चीजें तो समान है, मैं फिर क्यों नहीं जा सकती? बड़े होने के बाद मुझे पता चला कि बेटियों को क्यों बाहर जाने से मना किया जाता है। हमारे अंदर एक कमी, यही बोला जाएगा, बेटी होने की कमी। और बेटियों से अगर एक छोटी सी अगर गलती हो जाए तो माँ बाप, परिवार, समाज, सारे लोगों की बातें ऐसे आती हैं कि अक्षम्य अपराध हो गया हमसे, है ना। वो मूल इकाई है जहाँ पति पत्नी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। पति का काम क्या है? उपार्जन करके। पत्नी का काम क्या है? उस उपार्जित की गई राशि का सदुपयोग परिवार के हर सदस्य के लिए। बच्चे का काम क्या है? माता पिता की आज्ञा का पालन करना। ये सारी चीजें बनी बनाई अलिखित नियम की तरह हमारे समाज में चली आ रही है। ठीक है, ये विषय अभी हम बाद में करेंगे। आज हम आपको सबको पहले बधाई देते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये शुभकामनाएं सार्थक कैसे होंगी? हर साल आता है 8 मार्च, हर साल आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हर साल आता है अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस, आता है ना सर? हर साल मन जाता है, हर साल मन के खत्म हो जाता है, दूसरे साल फिर हम उसी जगह में आ जाते हैं।
क्या इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ किया कि महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार हुआ? ईमानदारी से हर महिला स्वयं से पूछे, क्या मैंने अपनी हेल्थ के लिए ध्यान दिया? क्या मैंने अपनी उपयोगिता सच में परिवार के लिए दी? क्या मैंने अपनी उपयोगिता राष्ट्र के लिए दी? हमको इतना नॉलेज होना चाहिए, हमको इतना अपडेट होना चाहिए कि हम अपने ज्ञान का सदुपयोग अपने साथ दूसरों के लिए कर सकें। हमको सिर्फ ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब ये है कि वो सीमित न रहे, वो बढ़ता रहे, तभी उस ज्ञान का उपयोग है। आपकी संपत्ति का तब उपयोग है जब उस संपत्ति का सदुपयोग। संपत्ति का सदुपयोग क्या होगा? बढ़िया कपड़े पहन लिए, बढ़िया घर ले लिया, कार खरीद ली, बढ़िया ट्रैवलिंग के लिए हमारे पास हर सुख सुविधा का घर में हमारे साधन है, हम बहुत संपत्तिवान हैं। वो भी हमारी संपत्ति। संपत्ति का सदुपयोग कहाँ तक रह गया? क्या मैंने अपनी संपत्ति का ये उपयोग किया कि किसी गरीब बच्चे को मैंने शिक्षा दी? क्या किसी वंचित बच्चे को जिसके पास वस्त्र नहीं उसको 2 कपड़े दिए? धूप में चलने वाला कोई ऐसा बच्चा या कोई व्यक्ति जिसको शायद चरण पादुका की जरूरत हो उसको दे दिया मैंने? ऐसा कुछ क्या किया उस संपत्ति का मैंने कभी विचार नहीं किया। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, कौन बताएगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की जरूरत भी है क्या? है जरूरत?